पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मजदूरों को दिन रात काम करता देख मौलाना हुआ पागल। मोदी जी के बारे में बोल दी गलत बातें, पूरा भारत भड़क गया। मौलाना क्यों ऐसी बातें बोल रहा है, क्यों हुआ पागल? भाई अब ये तो वॉच करेंगे आखिर इसके पीछे की पागल होने की वजह क्या है और इसने किस तरह से मोदी ये कमीनी हरकत की है। वही ना, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो पहले जल्दी से वॉच कर लेते हैं, काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। पता नहीं मौलाना की तू जलती है यार, पता ही ना इनके। जय श्री राम बोलने से क्या होता है? जय श्री राम भाई। राम की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त आया, मौलाना का दिल घबराया। देखो सारे चोर बैठे हैं। सुप्रीम फैसले को ठुकराया, मोदी का राम राज्य पसंद नहीं आया। क्यों? मोदी जी के राम राज्य क्या है ऐसा? मुसलमानों का 22 जनवरी पर फतवा आया, मुसलमानों को खूब भड़काया। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, मौलानाओं का बुखार तेज होता जा रहा है। कोई कहता है 22 जनवरी को बाबरी के पक्ष में दुआ करेंगे, तो कोई कहता है घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का दर्द भी सुन लीजिए। मौलाना साहब तो ऐसे भड़के कि संविधान तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही नकार दिया। दर्द निकला तो कहते नजर आए, अयोध्या में जो हो रहा है वह सरासर क्रूरता पर आधारित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उसके नीचे कोई मंदिर नहीं था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, और इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि श्री रामचंद्र जी का जन्म उस स्थान विशेष पर हुआ था। कोर्ट ने कानून से अलग बहुसंख्यक संप्रदाय के एक वर्ग की ऐसी आस्था के आधार पर ये फैसला सुना दिया है जिसका उल्लेख हिंदू भाइयों के पवित्र ग्रंथों में नहीं है। यह निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला है। इस फैसले से मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है। मौलाना को तो राम से भी दिक्कत है, राम को लाने वालों से भी दिक्कत है, राम पर फैसला सुनाने वालों से भी दिक्कत है, और देश को ऐसे मौलानाओं से दिक्कत है। खालिद सैफुल्लाह तो मानो अपने आप को संविधान से ऊपर समझ बैठे, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, कानून प्रक्रिया से चलता है, और राम मंदिर का फैसला भी संवैधानिक प्रक्रिया से हुआ है। अभी उनकी भड़ास यही खत्म नहीं हुई, बोलना शुरू किया तो पीएम मोदी पर ही शब्दों के बाण लेकर टूट पड़े। आगे जो कुछ कहा उससे तो मुसलमान भी चौंक गए। चलिए आगे मौलाना साहब क्या बोल गए ये भी सुनवा ही देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर एक मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां सैकड़ों वर्षों से नमाज अदा की जाती रही। उसमें सरकार और मंत्रियों की विशेष रुचि और प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन न्याय और धर्मनिरपेक्षता की हत्या है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए देश भर में इसका प्रचार अल्पसंख्यकों के घावों पर नमक छिड़कना है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार के इस गैर धर्मनिरपेक्ष और अलोकतांत्रिक रवैये की कड़ी निंदा करता है। तो सुना आपने, कानूनी फैसलों का मानो मौलाना की नजरों में कोई मान्य मतलब नहीं है। सबूत गवाह सब राम नाम गा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना अयोध्या को राम नगरी मानने से इनकार कर रहे हैं। मौलाना तो इस कदर भड़क बैठे हैं कि उन्होंने 22 जनवरी के लिए मुसलमानों पर फतवा ही जारी कर दिया। कह रहे हैं अगर हिंदू भाई मंदिर निर्माण की खुशी में दीप जलाते हैं या नारे लगाते हैं तो हमें इस पर आपत्ति नहीं, लेकिन मुसलमानों के लिए इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेना गैर इस्लामी अमल है। खैर इनके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसाफ हुआ है और राम भक्तों की जीत हुई है। यही दर्द ये झेल नहीं पा रहे। ये उसी टोली का हिस्सा है जो देश को बांटने और मुसलमानों को भड़काने की लाइन में सबसे आगे खड़े रहते हैं, लेकिन जब हक की बात करवाएं तो छुप जाते हैं। पैसा लेके बोलता होगा तभी तो देखो ना, घाटा देखा है कितना बड़ा है। मैं वही बात कर रहा था कि भाई इसका सिर्फ सारी इतना मोटा था, वो जिस तरह वो यूं नहीं लगता जिस तरह वो खुला कौन यूं करके बैठा। अबे तू होता कौन है यार बात करने वाला? मोदी पहली तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट और कानून के मुताबिक फैसला जो हुआ है तभी। और यार इसकी बातें सुनो, कहता है कि भाई वो ये लिखा हुआ ही नहीं है हिंदुओं की किताबों में कि यहाँ पर राम मंदिर था। और यार किधर ये भाई तेरे मुगलों ने अपनी किताबों में लिख दिया था कि यहाँ पर मंदिर था। चलो भाई मान लेते, चलो जी साइड पे करो कि भाई हिंदूज की किताबों में नहीं लिखा हुआ यहाँ पर राम मंदिर था, तो जो मुगलों ने अपनी किताबों में लिखा है उसका कौन जवाब देगा कि भाई हमने यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई,
तो उसको कौन जवाब देगा? भाई हकीकत ये है कि दरमंदर था, हाँ, 500 साल वही ना, पहले था। ये मुगल अकबर बादशाह ने तोड़ के ये दरमंदर बनवाया, मस्जिद बनवाई। ये एक तरफ से अगर चल तुम बात को इनकार करते तो दूसरी तरफ का क्या जवाब दोगे? जो मुगल, ये लगता है कि मुगल ने गांजा फूका हुआ था उस टाइम, फिर वो जो बात कर रहा था। हाँ, उसके तले असरात नहीं मिले मंदिरों के यार, जब खुदाई की गई है तो नीचे मंदिर था, मंदिर था ना, मंदिर के सारा सामान नीचे से मिला। और ये देखो मोदी जी को कहता है कि अगर मोदी जी ने ये काम किया तो मुसलमानों के वो हकूकों का कत्ल होगा। ओ भाई, जितने तुम्हें लोगों को वहां पर मिले ना, जिस तरह तू उधर खुले सांड की तरह बैठ गए यूं बातें कर रहा है, तू इधर ऐसा बात तू करता ना, तुझे लग पता जाता। ये भी कट्टरपंथी मुझे लगता है। और यार लाखों मुसलमान जा रहे हैं, इसके आगे इसके कहने पे कोई नहीं जाएगा। फतवा भी लगा दिया, फतवा लगाता कोई, जो मुसलमान असली मुसलमान होगा वो जरूर जाएगा। वो मोदी के साथ कदम से कदम में आगे चलेगा, वो योगी जी के साथ कदम से कदम में आगे चलेगा। इस तरह के लोग जो होते हैं वो नफरतें फैलाते हैं। देखो इन बंदों का ये काम होता है मुसलमान हिंदू को आपस में लड़ाई। मैं तो कहता हूँ ऐसो को मोदी जी लात मार के सीधा जेल में फेंके, ऐसो को ऐसे डंडों से मारे के भाई साहब इनकी नस्लें भूल जाएंगे। ये नहीं ख्याल करते कि हिंदू भाइयों के खुशी का दिन आ रहा है, 500 साल उन्होंने इंतजार किया है, आज उनकी खुशी का दिन है, हम इनको अच्छी तरह मुसलमानों के दिन जाए होता वही ना। लेकिन यही तो बात है, यही तो बात है हिंदू मुसलमान में। मैं आज ये बात इधर सामने बैठ के करता हूँ, ये बात रियलिटी। अगर कोई गलत बोले तो मेरे मुंह पे आके थप्पड़ मारना कि जब मुसलमानों का बड़ा फंक्शन आता है, कुछ भी होता है, हिंदू उसके साथ खड़ा होता है। बिल्कुल जब हिंदुओं का बड़ा दिन आया है तो मुसलमान क्यों नहीं उसके साथ खड़ा हो रहा? इस तरह का टुच मुलाना आके भाई साहब अपनी बातें करके निकल रहे हो। तुम लोग मोदी जी के बारे में बोल रहे हो, मोदी जी भाई साहब मुसलमानों के हकूक का कत्ल कर रहे हैं। जितनी आजादी उसे तुम इस भारत के अंदर दी है ना, यकीन मानो हम पाकिस्तानी तरसते हैं कि वैसी आजादी हमें मिले। मजा नहीं बजा, बिल्कुल सच है। अगर मोदी जी ने मुसलमानों को सहूलतें दी है हिंदू भाइयों के बराबर, हाँ, और ये कहते हैं कि कत्ल है, शर्म आनी चाहिए ऐसो को। सिर्फ 4 पैसे लेकर भाई खुले सांड की तरह बैठ के बातें कर जाते हो तुम लोग। आज वो टाइम आ गया कि मुसलमान इंडिया का हिंदू भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिला के राम मंदिर के 22 तारीख को जाए। लेकिन इस तरह के मौलानाओं को पकड़ के फेंको जेलों के अंदर, और भाई तभी इन्हें पता चले योगी जी के डंडा, योगी जी डंडा देता है। योगी जी डंडा क्यों नहीं देता ऐसे मौलानाओं को? मैं क्यों देखो, हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम नहीं, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम है, योगी जी ऐसों को पकड़ के डंडा दे, ताकि इस तरह के लोग बातें करने, फतवे लगा रहा है जी मुसलमान हिंदुओं की खुशियों में शरीक ना हो। क्यों तू बाप लगता है इस्लाम का? खुद बैठ के जब तू अपनी यकियां लगाता है तो तब तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात किया वजाद, ये यकियां लगाते हैं, ये दीन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और भड़कावे की कोशिश करते हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े, देखो ना, और झगड़े और फसाद पैदा हो। तुम लोग यहाँ पर बोलते हैं ना कि भाई साहब के मतलब के बड़ा दिन है, तुम हिंदुओं के साथ जाओ, वहां पर शामिल हो, तब मजा था। तुम लोग उल्टा मोदी जी के बारे में गलत बोल रहे, यानी जिस थाली में तुम खाते उसी में छेद कर देते हो। जितना सार उठा के मोदी जी ने इनको मुसलमानों को चलना सिखाया है और हर चीज इनके पैरों में डाली है। इतनी किसी वजीर आज़म ने इंडिया ने नहीं डाली, आज तक इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने इनके लिए किया, वो किसी भी नहीं। लेकिन वही बात है, ऐसे मौलानाओं को भी तो कांग्रेस फंडिंग करती है, यही होता होगा। और जिस तरह फतवे, सही बात है, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं जा रही राम मंदिर के अंदर उद्घाटन पे, और आज ये मौलाना भी वही बातें कर रहा है और मोदी जी को गलत, ये इनका गठजोड़ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यार आपके क्या थॉट है भाई? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।